सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने जो अपने पाक और पवित्र वचनों के द्वारा हमें आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वेलकम जीसस। पिता परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, अपने दिलों में आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी पवित्र हजूरी में आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने हमें इतने सुंदर समा दिया पिता परमेश्वर जी, आज का दिन दिया, आज की सांसें दी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति, पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, जब आपके वचन हम बोलें पिता परमेश्वर जी, हमें पिता परमेश्वर जी समझने की बुद्धि दें पिता परमेश्वर जी। हमें पिता परमेश्वर जी आपके वचन पिता परमेश्वर जी जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, सही होना पिता परमेश्वर जी, बुद्धिमान होना हमें बताते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी और आगे ही बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वचन मत्ती 7 की 13 नंबर आयत। टॉपिक है सकरा और चौड़ा मार्ग। दो मार्ग हैं भाई और बहनों, एक सकरा मतलब तंग मार्ग और चौड़ा मैंने खुला मार्ग। तंग और खुला मार्ग के बारे में परमेश्वर हम यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर का। सकीत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर हमें? सकेत फाटक में प्रवेश करो क्योंकि वह चौड़ा है। कह रहे हैं सकेत फाटक में तो सीधे चौड़े फाटक में जाओ क्योंकि वो चौड़ा है, पर वो क्या है, थोड़ा सा गलत है। चौड़ा तो है, अब जब चौड़ा है तो गलत भी होगा। अब जब हम टाइट से जाते हैं, जब कभी देखा होगा, जब हम किसी तंग रास्ते से जाते हैं, घुसकर जाते हैं, तो वो हमारी अच्छाइयों को दर्शाता है। और जब हम खुले में चौड़े होकर चलते हैं तो वो चौड़ा चलना ही हमारा एक अपने आप में एक हमें दर्शाता है कि हमारी प्रेजेंस को दर्शाता है, हमारी क्वालिटीज को दर्शाता है। एक वो मार्ग दिखाई देता है, बंदे की पर्सनैलिटी ही, इंसान की पर्सनैलिटी ही बता देती है। तो वो कह रहे हैं वह फाटक और सरल है। सरल है वो जो फाटक है, जो चौड़ा है वो क्या है, सीधा है। जैसे हमारा गलत कामों में चले जाना, संसारिक रीतियों पर चलना, संसार के साथ जाकर मिल जाना, गलत चीजों को अपना लेना, उसको परमेश्वर ने चौड़ा मार्ग बताया है कि आसान होता है गलत रीतियों पर चलना, गलत चीजों को अपना लेना, गलत लोगों की संगति में बैठ जाना, गलत बातों में ध्यान दे देना। ये सरल मार्ग है। परमेश्वर ने इस रास्ते को सरल बताया है। क्यों नहीं सरल होगा? वाकई अभी कोई आकर बाहर बैठा हो और बातें हो रही हों तो मन करेगा कि जाकर हम वहीं पर बैठ के खुद भी बैठे आराम से बैठे रहें और बातें रहें, करते रहें और चाय के कप हमें मिलते रहें। तो वो क्या है, सरल मार्ग है, सीधा चौड़ा मार्ग है। वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो नेचुरल सी बात है। तो जे चुगलियां करना, निंदा करना, गलत संगति में पड़ जाना, नशों में चले जाना, तो उससे क्या होता है, घर खराब, बच्चों के भविष्य खराब। बड़ा आसान होता है गलत तरीके से पैसों को कमा लेना, पर एंड में उस पैसों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये भी भली भांति सब जानते हैं कि बुरे का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। बुरे का फल कभी अच्छा नहीं मिल जाता। अगर कहावत है तो कहावत सही बनी है, और ये हमें अभी पता नहीं चलती, आने वाले टाइम में चलता है पता कि वाकई जो कहावतें बड़े बुजुर्ग बनाकर गए थे वो सही थी।
और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। नेचुरल सी बात है, बहुत से लोग हैं जो प्रवेश करते हैं। हर किसी को आसान वाला ही, अब एक जगह पर फूल बिछे हों, एक जगह पर अ, आग के शोले बिछे हों, तो नेचुरल सी बात है सब फूलों पर चलना पसंद करने, आग में चलकर कौन जाना चाहेगा। इसीलिए वो कहा गया है कि जो गलत रास्ते हैं उस पर चलना बहुत आसान है, गलत संगति में जाना बहुत आसान है, गलत तरीके से पैसा कमाना बहुत आसान है, बच्चों का गलत संगति में चला जाना बहुत आसान है, किसी की चुगली कर लेना, किसी की निंदा कर लेना बहुत आसान है, किसी को कह देना कि इस भाई का पति इसको छोड़कर चला गया, बहन का पति इसको छोड़ चला गया, पर कोई गहराई से कभी देखता है कि वो क्यों चला गया? क्या उसमें ही कमी थी या उसमें कहीं थी? बहुत आसानी से हम किसी पर ब्लेम लगा देते हैं, बहुत आसानी से हम किसी को कह देते हैं, तो वो मार्ग क्या है? क्या परमेश्वर ने बताया है कि वो मार्ग क्या है? बहुत चौड़ा, जहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? विनाश ही मिलेंगे, कमियां ही कमियां नजर आएंगी, जहाँ पर गलत ही गलत होगा और जो हमारी जिंदगी में गलत ही गलत बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो मसीही मार्ग है वो बहुत कठिन है। मसीही बनना इतना आसान नहीं है। आज करोड़ों लोग हैं जो मसीहत में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना रहे हैं, पर बहुत कम हैं जो उसके बताए हुए मार्ग पर सही रीति से चल रहे हैं। और वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है टाइट, तंग, कठिन। वो कठिन मार्ग है। आ तो बहुत रहे हैं पर चल कोई कोई ही पा रहा है, सही रीति से चल अभी नहीं पा रहे। तो यही कहते हैं जो आसान मार्ग है वो गलतियों का मार्ग है, वो गलत शिक्षाओं का मार्ग है, वो बुराइयों का मार्ग है। पर जो तंग मार्ग है, जो टाइट मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, वो परमेश्वर का मार्ग है। और वो क्या है? थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। बिल्कुल, परमेश्वर का जो मार्ग है, जो साफ है, जो स्वच्छ है, जो फूलों सी धरती है, और जो कांटों से होकर भी जिस पर चलना पड़ता है, वो क्या है? परमेश्वर का मार्ग। कांटे मतलब क्या? कि बड़ा मुश्किल है बने रहना परमेश्वर के वचनों पर वो किसी फूल से कम नहीं है। अगर हम उस पर चल जाते हैं, हम वो थोड़ा सा, हम अपनी जो गलतियां हैं, जो कांटों भरा मार्ग है, हम उस अगर उसे पार कर लेते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है? फूल ही फूल मिलते हैं। कांटों वाला मार्ग मतलब क्या? हमारी थोड़ी सी बुराइयां जिन्हें हम रोक लें, वहीं पर स्टॉप कर दें। जो हमने परमेश्वर में जब हम आ गए हैं तो हमें धीरे 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 उन बुराइयों को क्या करते जाना है? स्टॉप करते जाना है। जैसे क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अब क्या कह रहे हैं? कठिन है वह मार्ग जो हमें लंबा जीवन देगा, जो हमें आशीषित जीवन देगा, जो हमें बरकतों वाला जीवन देगा, जो हमारे बच्चों तक को ब्लेस करने वाला जीवन होगा। वो क्या है? कठिन है, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है वो हमें प्रेम करना सिखाते हैं, पर हमसे हो नहीं पाता। वो हमें भाई से प्यार करना सिखाते हैं, पर हम कर नहीं पाते। हम लड़ पड़ते हैं जायदाद के लिए, हम लड़ पड़ते हैं किसी गलत, थोड़ी सी कोई ज़मीन भी हमसे ज़्यादा मांग लेता है या बंटवारे होने लगते हैं तो हम अड़ जाते हैं कि इतनी सी जगह भी मेरे ही हिस्से में आए। तो ये सब परमेश्वर हमें कहने के लिए मना कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है आप मेरे आत्मा के जो फल हैं पहले वो अपना लो और तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? मार्ग बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, फूलों वाले हो जाएंगे। आपको तपते कोयले पर चलने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फूलों वाला मार्ग दूंगा, पर वो मैं कब दूंगा? जब तुम कठिन मार्ग से निकलोगे, जब तुम हार पर क्या पा जाओगे? जीत पा जाओगे। जब बुराइयों पर क्या आ जाएंगी? अच्छाइयाँ आ जाएंगी। तब परमेश्वर का जब वो मार्ग है जो कठिन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा।
सरल मार्ग, चौड़ा मार्ग चलना बहुत आसानी से हम चले जाते हैं बुराइयों में, पर बड़ी मुश्किल होता है उन बुराइयों से बाहर निकलना, उन बुराइयों को छोड़ना और परमेश्वर के स्वर्ग राज तक पहुँचना। इसलिए अपने कामों से हम अगर तौबा कर लेंगे, अपनी बुराइयों से अगर हम तौबा कर लेंगे, तो परमेश्वर का जो सरल मार्ग है उसमें हम प्रवेश करेंगे और सीधा स्वर्ग राज के दरवाजे हमारे लिए खुले होंगे। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अब जहाँ पे हमें लंबा जीवन मिले, देखा था ना पुराने समय में कितनी लंबी लंबी उम्रें थी और शरीर भी उनके हष्ट पुष्ट रहते थे, बिल्कुल वो निरोग रहते थे। तो वो क्या था? जीवन का मार्ग था जो परमेश्वर के जीवन तक हमें पहुंचाता था। और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। अच्छे लोग जो परमेश्वर के भले लोग हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, परमेश्वर से आत्मा के फल मांगने वाले हैं। कभी सुना है परमेश्वर से किसी ने कहा हो? या कई बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे परमेश्वर मुझे अपने वचन दे, परमेश्वर मुझे आत्मा के फल दे, जो तेरी आत्मा के 9 फल हैं वो मुझे मिले। परमेश्वर मेरा विश्वास उस 12 साल की रोगन की तरह हो पिता परमेश्वर जी, मैं उन 2 दमड़ियों की तरह दान दूं पिता परमेश्वर जी, मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करूं पिता परमेश्वर जी, मैं सारा दिन बाइबल ही पढ़ती रहूं पिता परमेश्वर जी, मुझे वचन ही सुनने को मिलते रहे पिता परमेश्वर जी। नहीं होता। मुझे पता है सारा दिन करने वाले ये बहुत कम लोग हैं और मैं कह रही हूँ अगर हम भी वैसे हो जाएं तो स्वर्ग राज्य में सबसे ज़्यादा भीड़ हम आम मनुष्यों की ही होगी, अगर हम उस रीति से चलने वाले हो जाते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमें उस रीति से चलने के लिए कह रहे हैं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। कोई भी काम अगर हम करने पर आ जाएं तो वो नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर हमें उसे करने की बल, ताकत और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। बस महसूस करने की ज़रूरत है। कभी बैठकर मैं कह रही हूँ एकांत में एक वचन जो आपको तसल्ली देता है, आपको शांति देता है, लेकर उसको पढ़िए, उसको बोलिए। परमेश्वर आपको टच करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आज ही ये काम कीजिए और मुझे बताइए अपनी कमेंट में कि परमेश्वर ने आपको छुआ कि नहीं छुआ। परमेश्वर के पास सब कुछ है, बस आप उसके पास आ जाओ। परमेश्वर ने कहा है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। मैं तुम्हें तंग मार्ग से निकाल लूंगा, बचा लूंगा, अपना हाथ देकर तुम्हें मैं खींच लूंगा अपनी तरफ, जहाँ पर शांति, प्रेम, आनंद, भलाई ही भलाई होगी, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम होगा, जहाँ पर मन की तसल्ली ही तसल्ली होगी, जहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख होगा, दुख की कोई जगह जहाँ पर नहीं रह जाएगी। परमेश्वर ने कहा है मेरे वचन बहुत सुंदर हैं, मेरे राह बहुत सरल हैं, मैं बहुत ही सरल हूँ, मैं बहुत प्यार करने वाला हूँ। परमेश्वर ने कहा है ये थके हुए, भार के नीचे हुए, दबे हुए लोग को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर ने सबको कहा है आराम देने के लिए, सिर्फ मुझे या सिस्टर जी को या किसी और पर्सन को नहीं, सबको, सब प्राणियों को परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। परमेश्वर के 2 मार्ग हैं, एक बुराई पर लेकर चलता है और एक अच्छाई पर लेकर चलता है। बुराई वाला जो मार्ग है बहुत आसान है, बुरे लोगों में, नशों में जाना, चुगलियों में जाना, निंदाओं पर जाना, घरों को खराब कर लेना, और बहुत मुश्किल है घरों को बना लेना, बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को संभाल कर रख लेना। पर वो जो अगर हम ये मुश्किल वाला काम अगर हम बड़े ही प्यार से परमेश्वर में बने रहकर, प्रार्थना रहकर परमेश्वर से मांग लेंगे, तो परमेश्वर हमारे मार्ग को बिल्कुल सीधा, सकरा और फूलों वाला कर देगा। जिसकी जो नींव है वो बहुत ही मजबूत और अच्छी है और आरामदायक है।
प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे और मेरी दिल से प्रार्थना है परमेश्वर आपको इन वचनों पर चलने वाला बनाए। परमेश्वर आपको इन वचनों से ब्लेस करे। परमेश्वर आपको इन वचनों पर चलने वाला बना दे, सिखाने वाला बना दे। आपका मन, आपकी आत्मा इन वचनों को सुनने के लिए, मैं कह रही हूँ इन वचनों को पढ़ने के लिए बेचैन हो और परमेश्वर की धुन आप में बनी रहे। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के गीत, बाइबल पढ़ने का शौक, मैं कह रही हूँ बाइबल पढ़ने वाली आत्मा आप में आए, आप बनी रहे। परमेश्वर के मार्ग आपके लिए ओपन हो। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अच्छी रीति से मुझ में बने रहो, मेरे वचनों पर चलते रहो, तो मैं तुम सबसे प्यार करता रहूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आपकी कमियों घटियों को दूर करे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।